चलिए नमस्ते जी। आज का डे 15 शुरू करते हैं OWS के साथ में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम चल रहे हैं। आपका आज 31 नंबर का है। कौन सा है आपका? मिनेजरी। म नहीं पढ़ेंगे इसमें। इसमें देखो क्या लिखा हुआ, छोटी ई की मत। मिनेजरी, मिनेजरी, मिनेजरी क्या होता है आपका? देखो, प्राणीशाला, वन्य पशु समूह, चिड़ियाघर या पशु पक्षी। अच्छा, एक्चुअली टेक्निकली बात करें तो क्या है? ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। सेंचुरी जो इसको बोलते हैं, इसका सिनोनिम क्या है? सेंचुरी, है ना। वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स के लिए आपका एक जगह बनाई जाती है सेंचुरी, उसको बोलते हैं आपका क्या? मिनेजरी। में बोलो ना, ये क्लास बोलने की, इसमें बोलना है आपको। मिनेजरी, मिनेजरी क्या है आपका? सेंचुरी। मिनेजरी का एक तरीके से सेंचुरी वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है ना, थोड़ा ख्याल रख लो क्लास में बैठे हुए। ठीक है, चलेगा। सो नेक्स्ट, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री, ट्री बोलो क्योंकि देखो ये टपेल है, ठीक है ना। मोनेस ये रहेगा, ट्री इस पे लग गया। मोनेस्ट्री बोलो। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री क्या होता है? अच्छा, ये आपके बुद्ध धर्म से जुड़े हुए आपने देखे होंगे, मोनेस्ट्री होते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपने देखे होंगे। ए रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, जो आपके पुजारी होते हैं या आपके मॉन्क जो साधु होते हैं, उनके लिए आपका रहने का स्थान। हिंदी में कह सकते हैं आपका मठ या विहार। बौद्ध मठ सुने ना आपने, या विहार, उनको मोनेस्ट्री बोलते थे। मोनेस्ट्री, 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 गुड, मोनेस्ट्री हो गया। आगे आ गया आपका मॉग। क्या आपका? मॉग, MORGUE, मॉग। मॉग क्या होता है आपका? ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखो, एक ऐसा जगह है, आप अनुमान लगाओ, एक ऐसा बहुत बड़ा सा रूम है, उसमें छोटे छोटे बक्से जैसे रखे हुए हैं, लेकिन वहां पे फ्रीजर चलते हैं। फ्रीजर चलते हैं जिससे बॉडी उसमें रख दी जाती है, फिर निकाल। मूवीज में देखा हुआ कई बार, बॉडी निकाली, उसमें एकदम जमी हुई है, इससे खराब ना हो जाए, वो जगह उसको क्या बोलेंगे? मॉग बोलेंगे। नहीं रहता है ना, बॉडी कैसे प्रिजर्व रहेगी लंबे समय तक? उसको मॉग में रखा जाता है जिससे वो फ्रीज हो जाए। अरे वैसे भी हमारे थोड़े कोई दूर से आ रहा कोई रिश्तेदार, तो बर्फ मंगा लेते हैं। बर्फ इसलिए वो ठंडा बना रहे, गर्म हो जाएगा, सड़ जाएगा ना चीजें, वह रहता है। क्योंकि जब तक हम जिंदे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर काम कर रही होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपके मरते रहते हैं, लेकिन हमारे मतलब खत्म होने के बाद में क्या होगा? इम्यूनिटी पावर काम नहीं कर रही, जो भी मांस वांस है सबको खाना शुरू कर देंगे और उनकी साइकिल शुरू हो जाती है, तो उनमें बदबू आना शुरू हो जाती है। समझ आइए। तो मॉग क्या है? वो स्थान जहाँ पे बॉडी प्रिजर्व की जाती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, देख पाए कि हाँ यार ये कौन था, कैसे करके थे। ठीक है। Where the dead bodies are kept for identification, वो स्थान जहाँ अंतिम संस्कार होने तक शवों को रखा जाता है। शवगृह, शवगृह। मॉग का मतलब क्या होगा? अच्छा, आपके लिए बहुत सारे काम की मैंने क्या चीजें कर दी हैं, एक एक शब्द भी हाईलाइट कर दिया जो आप एक याद रख सकते हो, सारे नहीं याद रखो तो। शवगृह हो गया, मॉग हो गया। मॉग क्या बोलेंगे? मॉग। आगे एक और देखिएगा, मोचरी। मोचरी, मॉग क्या है आपका? शवगृह, वेयर बॉडीज आर केप्ट। और मोचरी क्या है आपका? यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है आपका। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं होता, पोस्टमार्टम होता है। चीर फाड़ करते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी डेथ हुई तो ये क्यों, उसको कहते हैं मोचरी। अरे चीर फाड़ करेंगे, चरी से ध्यान रखना। मोचरी, मॉग क्या है? जहाँ बॉडीज केप्ट करी जाती है, प्रिजर्व करी जाती है। और दूसरा फॉर द आइडेंटिफिकेशन, वो वाला रहेगा। और मोचरी क्या है? मोर्टम, पोस्टमार्टम के लिए, बस कीवर्ड ध्यान रखना। पोस्टमार्टम के लिए आपका बॉडीज केप्ट की जाती है। शवगृह, ठीक है ना। शवगृह ये भी है, लेकिन ये कौन सा वाला है आपका? प्राय अस्पतालों में चीर फाड़ के लिए। हालांकि हिंदी वाली दोनों आपकी मैच नहीं करती, ठीक है ना। एक्चुअली शवगृह है, शवगृह दोनों ही है आपके, पर ये एक्चुअली शवगृह ज्यादा है जहाँ पे आपकी बॉडी रखी जा रही है। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? फॉर आपके पोस्टमार्टम के लिए। अब आगे पास आपका क्या है? ऑर्चर्ड। आगे क्या है आपका? ऑर्चर्ड। आपके आम का बगीचा है, आपके यहाँ पे बगीचा कहते हैं ऑर्चर्ड को। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? बाग या बगीचा, जिसमें फलों का। ये नहीं है कि आपका बबूल का है तो बबूल के को ऑर्चर्ड बोल देंगे, नहीं। फ्रूट होने जरूरी है, फ्रूट ट्री होने जरूरी है उसमें, ठीक है ना। फॉरेस्ट और ऑर्चर्ड में अंतर होता है। ऑर्चर्ड क्या होता है? ए प्लेस वेयर द फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन।
कैसे ट्री ग्रोन किए जाते हैं? फ्रूट वाले, फलों वाले, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्चर्ड। आपके क्षेत्र में ऑर्चर्ड बहुत ज्यादा है, नहीं? फलों के बाग, ठीक है। आगे चलेंगे, ऑर्चर्ड फलों का बाग या फलोद्यान। ऑर्चर्ड क्या हो गया आपका? ऑर्चर्ड, ORCHARD, OR, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? आप ऑर्चार्ड बोल देते हैं ना, ऑर्चर्ड होता है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्फनेज। ऑर्फनेज, ऑर्फन होता है ना, ऑर्फन, तो आर साइलेंट है, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, अनाथाश्रम, ठीक है। ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, वो रखे जाते हैं। ऑर्फन्स जिनके माँ बाप नहीं, उनको रखा जाता है, वो है आपका ऑर्फनेज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेंट्री। पेंट्री, पेंट्री, अरे रेल में देखा ना आपने, सॉरी ट्रेन में, रेल में नहीं, ट्रेन में एक ऐसा डिब्बा रहता है, उसको कहते हैं पेंट्री कार। एक डिब्बा रहता है कि नहीं, अरे बड़ी बड़ी राजधानी वगैरह, उसमें एक होता है पेंट्री का। पेंट्री का मतलब होता है गोदाम। गोदाम एक्चुअली शब्द बना है गोडाउन से, गोडाउन, वहां से शब्द बनता है गोडाउन, ठीक है। भंडार गृह, गोदाम, हिंदी में गोदाम बोल देते हैं, वैसा होता है गोडाउन, ठीक है ना। कोठार, रसोई भंडार, मोदी खाना ये मैंने जरूर रखा, मैंने मोदी खाना, पेंट्री, ठीक है। सो पेंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रसोई वगैरह की सारी चीज रखी जाए। आपके घर में कोई एक जगह रहती है जिसको भंडार गृह बोलते हैं, उसको बोलेंगे वेयर इज योर स्टोर रूम, वेयर इज योर पेंट्री, है ना। चलो ये सारा हो गया। ए प्लेस फॉर प्रोविजंस, बहुत सारी चीजों के लिए रखा जाता है इन दी हाउस, दैट इज पेंट्री। नए नए शब्द मिलते हैं, इनको यूज करा करो ना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आपका पोर्टफोलियो। वी हैव पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, व्हाट इज पोर्टफोलियो? ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग्स एटसेट्रा। एक आपका केस, एक बस्ता, थैला, इस तरीके से आपके पेपर वगैरह होल्ड करे जाते हैं। इसमें आपके पेपर मुड़ेगा नहीं, पेंटिंग वगैरह रख के ले जाओ। इसमें आपका क्या रख लिया आपने? इसमें ब्रश रख लिए, वो चीजें रख ली, तो इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के और भी कई मीनिंग है, तो उनमें से क्या है आपका? पेटिका भी होती है, पेटिका या बस्ता, ये सब संविभाग, श्रेणी, वर्ग, ये आपके भी रहते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट के शब्द में यूज करें तो पोर्टफोलियो का मतलब विभाग, किस किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला, तो उसका मतलब होता है विभाग। यहाँ पे इसका मतलब है आपका बैग, एक वो आपका पेटिका या पेटी, या जिसमें आपके क्या रखे जाते हैं? ये आपके पेपर होल्डिंग या ये आपकी ड्राइंग्स रखी जाती है। नेक्स्ट वी हैव रेजर्वॉयर। वॉया, वॉर नहीं है यहाँ पे, वॉया, एक तरह वॉया, वॉया, रेजर्वॉयर। इसका सही नहीं है, हिंदी वाला ज्यादा सही नहीं है। रेजर आगे वाला सही है, रेजर्वॉयर, 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 ठीक है, रेजर्वॉयर, गुड, रेजर्वॉयर। रेजर्वॉयर क्या होता है आपका? ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। बड़ा जलाशय जहाँ पे पानी इकट्ठा करा जाता है, उसको, जिसमें विशेष क्षेत्र है, नगर आदि के लिए जल संचित होता है, रेजर्वॉयर। जैसे आना सागर है, अजमेर के लिए अच्छा खासा पानी वहां पे स्टोर किया जाता है, तो आना सागर इज रेजर्वॉयर फॉर अजमेर। कोई गया आना सागर? वहां पे आप कोई जो है ना, ये जैसे कुछ वो मिलता है मछलियों के लिए, थोड़ा सा भी आपने डाला भाई सो इतनी इतनी झुक्कियों में आपकी मछलियां आ जाती है उसमें। 5-6 दिन का मेरा सफर रहा था वहां पे, शाम को वहीं बैठना रहता था, तो दैट इज आपका रेजर्वॉयर। रेजर्वॉयर, रेजर्वॉयर बोल लो ना, अभी बाद में नहीं बोलेगा फिर। रेजर्वॉयर, ठीक है, रेजर्वॉयर। ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज रेजर्वॉयर। अच्छा, तो ये आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? आपका प्लेसेस वाला चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव रिजॉर्ट। क्या आपका? रिजॉर्ट, 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 रिजॉर्ट क्या होता है आपका? ए प्लेस frequented for reasons of pleasure or health, लोगों के अवकाशकालीन आनंद स्थली या सैरगाह। रिजॉर्ट क्या होता है? जहां हम मस्ती के लिए जाते हैं। एक रिजॉर्ट बुक करो, वहां पे हम फंक्शन करेंगे, है ना। रिजॉर्ट होते ही नहीं, और सारे फलाना रिजॉर्ट ये करके, वहां पे खेलने कूदने की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग है, सब कुछ है, दैट इज रिजॉर्ट। तो फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर, आनंद के लिए या हेल्थ के लिए। और मूड खराब हो गया, मैं वहां जा रहा हूँ आपके रिजॉर्ट में, कुछ देखूंगा, अच्छी अच्छी चीजें, आंखें सही हो जाएंगी, ठीक है, दैट इज रिजॉर्ट। आगे क्या है आपका? स्टेबल, 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 अरे अस्तबल सुना है आपके? वही है स्टेबल। क्या कुछ नहीं, अस्तबल ही है आपका। हमारे एक हिंदी वाले को इन्होंने स्टेबल कर दिया, ये STABLE। स्टेबल क्या होता है? घुड़साल, ए हाउस ऑफ
हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स, घोड़े के रहने का आपका स्थान, दैट इज स्टबल। आगे चलते हैं, हमारे पास में स्टाई, स्टाई बोलो, ये जरूरी है, स्टाई ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पे सुकरों को रखा जाता है, उसको कहते हैं आपका स्टाई। देखो सुकरशाला, सुअर बाड़ा, गंदगी से भरी जगह, गंदगी से भरी जगह को भी क्या बोलते हैं, स्टाई। अब सुन लो, ये तो आपका एग्जाम में रहा क्या वाला, वेयर पिग्स आर केप्ट, ये तो है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू, कहाँ ये चीज पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। तो ये जो आपके गुहेरी निकल आते हैं, क्या आपके इंग्लिश में कहते हैं आंख की बिलोनी, सॉरी हिंदी में कहते हैं आपकी आंखें की बिलोनी, या हमारे लोकल शब्द रहता है गुहेरी, क्या रहता है, गुहेरी, इसको बिलोनी भी बोल देते हैं, गुहेरी भी बोल देते हैं। क्या इसमें गुहेरी में आपका पसंद नहीं होता है, तो गंदगी है कि नहीं, गंदगी से भरा स्थान, इसको क्या बोलते हैं, स्टाई। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुहेरी को स्टाई। रटना पड़ रहा है कि लिंक हो रहा है। सुअर बाड़े को भी स्टाई बोल देते हैं, और ये गुहेरी है, इसको भी क्या बोल देते हैं, आपका स्टाई बोल देते हैं। कोई दिक्कत, चलो अब है आपके पास में स्कलरी, स्कलरी, स्कलरी बोलो, स्कलरी ए प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स और अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, जहां धोए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कलरी। रखे ना आपके जगह, आपके बर्तन मांजने की जगह, उसको बोला जाता है स्कलरी। मांजने की जगह, बावर्ची की मददगार, ठीक है ना, मददगार है जहां पे आपका बावर्ची क्या करता है, अपने जो है ना बर्तन आपके साफ करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव सीत, आपका माइलिन सीत, और माइलिन सीत आपका सीधा कहां पहुंच गए हम, उसमें बायोलॉजी में पहुंच गए। और माइलिन सीत पाया जाता है आपका न्यूरॉन सेल, सुनिए आपने, न्यूरॉन सेल का जो पीछे वाला जो एक्सन वाला हिस्सा रहता है, उस पे आपका माइलिन सीत वो रहता है, कवर रहता है, खोल है ना, उसको सीत बोल देते हैं। स्केबर्ड बोलो, स्केबर्ड, स्केबर्ड ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड जो तलवार होती है उसका ब्लेड रखा जाता है, ठीक है, उसको कह सकते हैं म्यान। स्केप्ड चाकू या पहने हथियार का खोल, आवरण या म्यान। एक शब्द करें तो स्केबर्ड का मतलब क्या है आपका, म्यान, सीत का मतलब कवर, आवरण, ठीक है ना, दोनों का मतलब हो गया। नेक्स्ट वी हैव आपका सैनिटोरियम, सैनिटोरियम, सैनिटोरियम क्या होता है आपका, ए प्लेस फॉर सिक टू रिकवर हेल्थ, ये हो गया आरोग्य निवास या स्वास्थ्य सुधार केंद्र। इस तरीके से आपके सैनिटोरियम होते हैं, जहां पे हम क्या होते हैं आपके फॉर द आपके हेल्थ के लिए जाते हैं, टू रिकवर जाते हैं, रिकवर होने के लिए। जैसे हमारे नवोदय में एमआई रूम हुआ करता था, मेडिकल इमरजेंसी वाला, ठीक है ना, पता नहीं उसको एमआई क्यों बोलते हैं, आई से तो होता नहीं है आपका, इमरजेंसी तो ई से होती है ना, एमआई रूम क्यों बोलते हैं उसको, जो भी है। हाँ वो हमारा क्या था आपका, वो सैनिटोरियम था, वो हमारा, तो हमारा क्या था, सैनिटोरियम। चलो थोड़ा देखते हैं, वर्ड मीनिंग की हम बात करें तो कहां पे पहुंच गए आपके, एक है आपका कापिंग, बोल लो इसमें, कापिंग, कापिंग, ये आता है ना आपका कापिंग। ये एक्चुअली ज्यादातर यूज होता है स्पेनिश में, स्पेनिश में तो एक लेटर के रूप में यूज होता है, इंग्लिश यूज नहीं करती इसको, केवल सिंपल वाली एन रखिए, ये इंग वाला रखा जाता है स्पेनिश में, कापिंग। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना, नुक्ताचीनी करना। कुछ कुछ लोग होते हैं आपके क्या है, कापिंग करते ही रहते हैं, कोई खाने की चीज देती है, इसमें नमक कम है, इसमें ये ज्यादा है, ये वो ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड कापिंग, नुक्ताचीनी करना, ठीक है ना, नुक्ताचीन, ऐसा व्यक्ति कापिंग एडजेक्टिव है आपका। कापिंग क्रिटिक्स, ऐसे लोग, ऐसे आलोचक जो जरूरत से ज्यादा आपका गलतियां निकालते हैं। कापिंग क्रिटिक्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स। जॉन कीट की इतनी आलोचना करी जरूरत से ज्यादा, तुमने ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, भाई भाई तू लिख ले भाई, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कापिंग, जरूरत से ज्यादा गलतियां निकालना, दैट इज कापिंग, नुक्ताचीनी करना। नेक्स्ट भी आपका सी खत्म हो गया, आपका शुरू हो गया आपका डी वाला, डोंटलेस। क्या आपका, डोंटलेस, बोलो, डोंटलेस का मतलब होता है बोल्ड, ब्रेव, बहादुर, निर्भीक, ठीक है ना, आसानी से न डरने वाला, चिंतित न होने वाला, या निर्भीक व्यक्ति, निडर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, उसको डोंटलेस। आर यू डोंटलेस, एग्जैक्टली। सो हमारा एक एग्जांपल है कौन सा वाला, शिवाजी वाज ए डोंटलेस वॉरियर। अरे वॉरियर नहीं होता, वॉरियर होता है, ही वाज डोंटलेस वॉरियर। डोंटलेस का मतलब साहसी,
नेक्स्ट वी हैव डिक्राई। क्या है आपका? डिक्राई। क्या है आपका? डिस्पैरेज। डिक्राई का मतलब क्या होगा? डिक्राई का मतलब डिस्पैरेज, बदनाम करना, किसी को दोष लगाना, निंदा करना, झिड़की देना, ठीक है ना। यू कांट गेन एनीथिंग बाय डिक्राइंग द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स। तुम उनकी कोई सफल हो गया, उनकी क्या है, निरे लोग है सफल करके, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अपने राइवल की तुम जो है ना सक्सेस को क्या कर रहे हो? डिक्राई कर रहे हो, केवल निंदा कर रहे हो। निंदा में लगे रहोगे, फायदा क्या है? आप अपने पे काम कब करोगे? ठीक है ना। अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे को काटने की जगह पे क्या करो? तो डिक्राई करने की किसी को ज्यादा जरूरत नहीं है। डिक्राई का मतलब डिस्पैरेज करना, किसी की निंदा करना, किसी को बदनाम करना, ठीक है ना। दिस इज नॉट गुड। You can't gain anything by decrying the success of your rivals. कोई आगे बढ़ रहा है, तुम जले बुने जा रहे हो, जल कुकड़ी बने हुए हो। आगे नेक्स्ट वी हैव डिवॉइड। डिवॉइड हमारा आ चुका है ना। डिवॉइड का मतलब होता है लैकिंग समथिंग, किसी चीज से वंचित होना, रहित होना, विहीन होना, ये सारा। I cannot trust him because he is devoid of sense of right and wrong. मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको सही गलत का फर्क नहीं पता है। He is devoid of, ठीक है, सेंस। कौन सा सेंस नहीं है उस पे, किस सेंस से वंचित है, उसको सही गलत का पता नहीं है। नेक्स्ट वी हैव डेथ। क्या है आपके पास में? डेथ। भाई डेथ नहीं है, डेथ। कुछ लोग बोलेंगे डेथ, डेथ नहीं है, तो रा साइलेंट है, डेथ, डेथ, ठीक है। डेथ नहीं बोलेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, डेथ वाला हो जाएगा। डेथ बोलो, डेथ। डेथ का मतलब होता है स्कैर्सिटी, किसी चीज की कमी होना, किसी वस्तु की कमी होना, अपर्याप्त। There is no dearth of talent in India, but it has remained unexploited. इंडिया में जो है ना टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हें दिमाग की कमी नहीं है, लेकिन बात क्या है कि तुमने उसका यूज ही नहीं करा है कभी। बिना यूज करा हुआ फ्रेश माइंड है आपके, पड़ा हुआ है, नया का नया ही है ना। कुछ लोग कपड़े लेके आते हैं, रख देते हैं, वहां पहनेंगे, 4-5 साल तक नहीं रखी रहती है, बाद में पता पड़ी क्यों छोटी होगी, चूहा ही काट गया, चूहा पहन गया, ठीक है ना। सो दैट इज डेथ। डेथ का मतलब अपर्याप्त, स्कैर्सिटी, कमी, डेथ, ठीक है। डेथ से ही लिंक कर सकते हो। डेथ का मतलब भी क्या? खत्म हो जाना, कम हो जाना हो जाता है, तो लेकिन ये आपका थोड़ा अलग है। डेथ, डेथ का मतलब नो डेथ ऑफ टैलेंट। इंडिया में आपका कमी नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस। बोलो, डिफरेंस अलग होता है, ये डिफरेंस है, वो DI रहता है, ये DE से है, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान देना, किसी को इज्जत देना, रिगार्ड्स फॉर अनदर्स विश, दूसरों की जो इच्छाएं उनको आपका रिस्पेक्ट देना, किसी के प्रति आदर भाव रखना, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके अंदर, डिफरेंस होना चाहिए, है ना। हम दोनों में क्या नहीं होना चाहिए आपका? डिफरेंस नहीं, डिफरेंस होना चाहिए। Are you getting? टीचर इज्जत करे स्टूडेंट के, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इंक्विजिटिविटी को वो करे, अब पूछ नहीं रहा है तो वो बात अलग है, हमारे तो ज्यादा मल्लुक है। We are advised to act in deference to the wishes of our parent. हमें एडवाइस किया जाता है हम अपने माता पिताओं की जो इच्छाएं उनका सम्मान दें, उनको रिस्पेक्ट करें। डिफरेंस समझ में आ गई। नेक्स्ट वी हैव आपका ड्यूबियस। ड्यूबियस क्या आपका? ड्यूबियस। ड्यूबियस ड्यूबियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब नॉट सर्टेन, डाउटफुल, सस्पिशियस। ड्यूबियस डाउटफुल है ये, मुझे आई एम ड्यूबियस नहीं, ही इज ड्यूबियस, कुछ भी कह सकते हो आप। ड्यूबियस अनिश्चित, शंकालु, सशंक, संदिग्ध एडजेक्टिव है किसी के लिए। ही इज ड्यूबियस अबाउट द स्कीम मेड बाय हिज फ्रेंड्स। वो थोड़े शंका में, जो स्कीम उसके दोस्तों ने बनाई है ना, उसको डाउट है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ही इज ड्यूबियस अबाउट, किसके बारे में शंकालु है, संदिग्ध मालूम पड़ता है उसको, जो उसकी स्कीम बनाई उसके दोस्तों ने, दैट इज आपका ड्यूबियस। नेक्स्ट वी हैव आपका पहले पढ़ो रियस, डेलिटी, रियस, डेलिटीरियस, 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 सॉरी यहाँ पे डेली यहाँ रहेगा, टीरियस यहाँ पे आएगा, वो साथ में पढ़ाएगा। डेलिटीरियस, किसी ने बोला वो सही बोला, क्योंकि यहाँ पे 3 में नहीं है, यहाँ पे डेली अलग है, टीरियस अलग है। डेलिटीरियस, अरे हाँ यहाँ पे था, ये इंग्लिश वाले में लिखा तो है डेली टीरियस, डेलिटीरियस, अपने आप ही सेंस कर जाता मेरे को तो।
फिर बाद में ध्यान आया इंग्लिश वाले में वैसे लिखा हुआ है डेलीटीरियस। डेलीटीरियस का मतलब होता है घातक, ठीक है, हानिकारक, विषैला, हानि नुकसान पहुंचाने वाला, दैट इज डेलीटेरियस, ठीक है, डिलीट कर देगा तुम्हें, खत्म कर देगा, ठीक है, डेलीटेरियस। वी शुड ऑलवेज beware of deleterious effect of ओवर ईटिंग। जरूरत से ज्यादा ठूसते हैं ना, उसके जो है ना उससे आपका क्या है, अवेयर रहना चाहिए, बीवेयर, ठीक है ना, बी अवेयर को साथ में जोड़ करके शब्द बनाया गया है बीवेयर, ठीक है ना, कि उनके हानिकारक जो इफेक्ट है या परिणाम है उनसे आपका क्या रहना चाहिए, बीवेयर। अवेयर का मतलब जागरूक होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट वी हैव डिफाइल, बोलो डिफाइल। डिफाइल इसका मतलब पॉल्यूट करना, किसी को प्रोफेन करना, किसी को बदनाम करना, यहाँ पे भी रहता है, ध्यान रखना। डिफाइल का मतलब संकुचित मार्ग, ये तो अलग चीज है, देखो ये मीनिंग इसके ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये डिफाइल कोई सक्रिय जो घाटी भी होती है उसको भी डिफाइल बोल देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट संकुचित मार्ग, सक्रिय घाटी, संकीर्ण दर्रा, बिगाड़ना, किसी को मैला करना, भ्रष्ट करना, दूषित करना, अपवित्र करना, गंदा करना, मलिन करना, बिगाड़ देना, अशुद्ध करना, मर्यादा भंग करना, सतीत्व नष्ट करना। इसमें है स्पेशली भ्रष्ट करना है, अपवित्र करना। पोल्यूट करने का मतलब अपवित्र करना, भ्रष्ट करना, ठीक है ना, नहीं सॉरी, पोल्यूट का मतलब आपका भ्रष्ट करना, गंदा करना, मैला करना, और प्रोफेन का मतलब किसी की, ठीक है ना, सतीत्व नष्ट करना, ठीक है ना, किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना, उसको कहते हैं डिफाइल। ये ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट, अच्छा इसका वो देख लेते हैं, आपका यूज देख लेते हैं। यूज कैसे है, वन शुड नेवर डिफाइल द सैंक्टिटी ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस सो एज नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। क्या नहीं डिफाइल करना चाहिए, क्या है, आपके जो रिलीजियस प्लेस है उनको दूषित नहीं करना चाहिए, उनको खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम खराब करोगे, चीजों को गंदा करोगे, दूषित करोगे, अपवित्र करोगे, तो कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है। ये हमने बात करी आपकी। नेक्स्ट वी हैव आपका डिटेरेंट, बोलो डिटेरेंट, 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 डिटेरेंट का मतलब डिस्करेजिंग, इसका मतलब होता है निरोधक, कुछ अनुचित करने से रोकने वाला, और आपका निवारक, डिटेरेंट, ठीक है ना। डिटेरेंट, डिटेरेंट मतलब निरोधक, कोई काम करने से रोकने वाला, ठीक है। ये नाउन है आपका। कुछ गलत करोगे तो आपके माँ बाप आपके लिए डिटेरेंट बन जाते हैं, ठीक है ना, नहीं होता क्या, वो निरोधक बन जाते हैं, क्योंकि देखो दूसरे वाले को कोई लेना देना नहीं होता। माँ बाप ही क्यों डांटते हैं, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है, वो नहीं चाहते आप गलत उस पे जाओ, ठीक है ना। बाहर वाले को कोई लेना देना, चल भाई चल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस इज अब, ठीक है। आपका टीचर आपको डांटता है, ठीक है ना। आप एक चीज समझ लो कि आपको डांटने वाला कोई है, वो खुशनसीबी मानी जाती है। बहुत सारे लोगों को तो कोई डांटने वाला ही नहीं, पढ़ लो, स्क्रॉल कर लो, रात में भी तुम 4-4 बजे तक आपका वो देखो, रील देखो, है ना बेबी। आ जाओ इधर, डिटेरेंट। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट possess nuclear weapons so that they may act as a deterrent for her hostile neighbors, ठीक है ना। तो हमारे जो परेशान करने वाले हमारे जो नेबर हैं, उनको आपका थोड़ा क्या कर सके, आपका उनको रोक सके, उनको आपका धमकी वमकी सी दे रखे, अनुचित करने से रोक भी सके, जो खतरा न बन जाए। सो ये था आपका क्या, डिटेरेंट पे हम लास्ट करते हैं। इसका मतलब होता है निवारक या निरोधक, चीजें रोकने वाला, ठीक है। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कल सैटरडे है, अच्छे से पढ़ के आइएगा, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा। इसमें से ज्यादा पूछूंगा, चलिए कुछ मीनिंग मैं भी बना के लाऊंगा, ठीक है। 8-10 मेरे भी रहेंगे इसमें, मुझे पता है तुम क्या छोड़ते हो। चलो बाय बाय।